शो में साथ देने का शुक्रिया। और वही तस्करा सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के मामले पे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इससे मफाद जुड़ा है। और जब हम आइनी बेंच की बात करते हैं जिसके सामने ये मामला है और उसने डिसाइड करना है इसको वंस फॉर ऑल, तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाया कि ये तफरीक या ये डिसाइड कैसे होता है कि कौन सा केस मिलिट्री कोर्ट और ATC में जाए। क्या लगता है आपको बादियो नज़र में ये मामला किस तरफ जाएगा? आयशा, मैंने इसके बारे में एक प्रेडिक्शन की थी, पता नहीं आपके पास याद है? आपको नहीं, हमें याद है, बिल्कुल याद है कि ये फैसला किस अंदाज में आ सकता है। मैंने क्या कहा था, ये अपील है, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला तो मिलिट्री कोर्ट के खिलाफ आया है जी, मगर ये अपील में है। 7 जजेस हैं जी, उसमें से 4 जजेस के जो व्यूज़ है वो नज़र आ गई हमें। दे आर अपोज टू सिविलियंस बीइंग ट्राइड इन मिलिट्री कोर्ट्स। अगर खान साहब के साथ ये 2 डिमांड्स जो हैं इसके ऊपर पेशकदमी करनी है, थोड़ी सी लचक दिखानी है, तो फिर ये जब ट्रांसफ़र हो जाएंगे टू सिविलियन कोर्ट्स तो वहाँ बेले भी हो जाएंगी। तो जब बेले हो जाएंगी तो रिहा भी हो जाएंगी। जैसे गवर्नमेंट कहती है ना, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं हो सकता, अदालतें ही करेंगी। ठीक, दुनिया को भी दिखाना है कि हमारा सिस्टम कितना फेयर है। हमने फौजियों ने हमें ट्राई किया, इनको सजाएं दे दी, फिर हमने खुद ही कुछ लोग छोड़ दिए क्योंकि उन्होंने अपनी सजाएं पूरी कर ली थी, ये होने जा रही थी। मर्सी पिटिशन से इन्होंने अप्लाई की, हमने मर्सी कर दी। हमने तो नहीं कहा था कि मर्सी पिटिशन करें, इन्होंने तो खुद मर्सी पिटिशंस की, हमने मर्सी दे दी। उसके बाद अदालत ने कहा कि इनको एंटी टेररिस्ट कोर्ट कर दो, हमने एंटी टेररिस्ट कोर्ट कर दिया। एंटी टेररिस्ट कोर्ट में बेल हो गई, हमने लोग तो बेल हो गई। तो वी आर प्रोसीडिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। दिस विल बी अ गुड वे टू पुश बैक। जो इंटरनेशनल पुश बैक आ रही है ना, जो उधर से पुश आ रही है, पुश बैक के लिए इसको टर्न अराउंड किया जा सकता है। हमारी अदालतें आज़ाद हैं, ये सारा प्रोपेगेंडा फॉल्स है। देखे उन्होंने क्या, देखे हमने कैसे किया। So I think government can turn this around, and it can also become an understanding between Imran Khan and the government. क्या हमें क्या पता कि बुशरा बीबी के साथ क्या बात हुई है, किस तरीके के साथ खान साहब का एक डिमांड या दूसरा डिमांड जो है उसको पूरा करना है, हमें क्या पता। अगर होने शुरू हो गए तो फिर आप समझ जाइएगा क्या हो रहा है। तो इससे PTI को फ़ायदा होगा अगर इस तरह से? जाहिर है फ़ायदा तो होगा ना, बिकॉज एक तो ये कि जो लोग तो यही कहें ना, खान ने रिलीज करवाया है या जुडिशरी हमारी आज़ाद है, तो अच्छी बात है ना, इट्स अ गुड थिंग। अगर जुडिशल इंडिपेंडेंस की एक लहर आती है जिसके साथ सारे खुश हो जाते हैं कि जुडिशरी इतनी भी दबी हुई नहीं है जितना ये प्रोपेगेंडा हो रहा है, तो अच्छी बात है ना। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ एक और केस जो बानी PTI और उनके अहलिया से मुतालिक है, 190 मिलियन पाउंड केस, 18 दिसंबर का महफूज हुआ फैसला, और उसके बाद उसकी तारीख 23 दिसंबर, उसके बाद 6 जनवरी और अब 13 जनवरी बताया जा रहा है कि जज साहब रुखसत पर हैं। ये फैसला क्या बारगेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है या इसकी वजूहात जेन्युइन है? जो नहीं, बारगेनिंग चिप नहीं है, ये सिर्फ ये है कि ये जो अभी मुज़ाकरात की बात चल रही है ना ऑन दीज 2 इश्यूज़, जिसके ऊपर मेन डिमांड गवर्नमेंट का यही है या एस्टैब्लिशमेंट का यही है कि खान साहब फ़ौज को अटैक करना बंद करें। मेन ये सोशल मीडिया को बंद करें, फ़ौज को अटैक ना करें, बाकी बात हमसे करने के लिए तैयार है। तो आई थिंक दिस इज़ अ स्टेप टुवर्ड्स दैट। अच्छा, हाँ, ठीक है। चलें, अब की बार 13 तारीख को फैसला सुना दिया जाएगा? आई डाउट इट। यू डाउट इट? मतलब सुनाया भी जा सकता है, नहीं भी सुनाया जा सकता है, इट डिपेंड्स ऑन के अंडरस्टैंडिंग क्या हुई है। खान साहब खुद कह रहे हैं ना कि मेरे पे प्रेशर रखने के लिए किया है, तो अगर प्रेशर है तो फिर रहेगा थोड़ी देर और। हाँ। पर उसी वक्त ये तलवार चलेगी जब समझा जाएगा कि एक तलवार चलाने की ज़रूरत है, 2-3 पीछे रखने की ज़रूरत है। अभी तो सब कुछ पीछे ही रखा हुआ है ना, अभी तो कोई ऐसा चीज़ नहीं आई जिसके साथ खान साहब निकल नहीं सकते। तो मगर खान को भी पता है इस बात का, गवर्नमेंट को भी पता है कि जैसे ये फैसला आता है तो उसके अगले दिन चैलेंज हो जाएगा हाई कोर्ट के अंदर। हाँ। तो मेरा ख्याल है हाई कोर्ट के अंदर भी तो आपको पता ही जो सूरत हाल है, होनी है, जुडिशल कमीशन का इजलास होना है, तो अभी कुछ जजेस और आ जाएं तो शायद वो बेहतर हो जाएगा कि अपने अपने हाथ तकड़े हो जाएंगे, तो इसलिए शायद इसलिए भी थोड़ा रोका हुआ है कि ठहर जाए अभी, क्योंकि चैलेंज हो गया तो है ना, होते गड़बड़ हो जाए। पावर गेम्स बड़ी इंटरेस्टिंग पावर गेम्स हैं, लेकिन अब हमने मकामी सतह पर तो गेम्स की बात की, इंटरनेशनल चल रही हैं, और ग्रेट गेम में क्या होने जा रहा है, कौन कौन शराकतदार है, ब्रेक के बाद आके बात करते हैं।
शो में साथ देने का शुक्रिया सेठी साहब। हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में अपने डिस्कस करते रहते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स भी, और अभी हमने इस खित्ते में जो गठजोड़ चल रहा है अफ़गानिस्तान सेंट्रिक, उसको भी डिस्कस किया। आपने पिछले हफ्ते बड़े अच्छा उसका पहलू बताया जिसके ऊपर बहुत कयास आराइयाँ भी की गई। लेकिन उसमें एक और बड़ी डेवलपमेंट है जिसे इंडियन मीडिया में बहुत हाईलाइट किया जा रहा है कि इंडिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अफ़गानिस्तान के साथ दोबारा शुरू करने जा रहा है, क्योंकि फ़ॉरेन सेक्रेटरी उनके वो अफ़गानिस्तान के एक्टिंग फ़ॉरेन मिनिस्टर से मिले हैं। तो सवाल यहाँ पर यह है कि इज़ दिस अ मैसेज फॉर पाकिस्तान के दोबारा से मामलात वो कारज़ई और अब्दुल्ला वाले दौर तक जा सकते हैं या समथिंग एल्स? वहाँ तक तो नहीं जा सकते, मगर गेम शुरू हो गई है। गेम ये है ना, देखे ना हुआ क्या है। तो उसमें पहले ये हुआ कि जब तालिबान आए तो पाकिस्तान सबसे बड़े उनके सपोर्टर थे, ठीक। इंडिया को तालिबान ने वैसे ही भागने शुरू हो गए थे वहाँ से। तो यही ख्याल था कि ये पाकिस्तान और तालिबान की हुकूमत जो है ये भी बड़ी मज़े की चलेगी, मगर ऐसे नहीं हुआ। अब सबके अपने अपने मफाद हैं। तालिबान के मफाद ये हैं कि तालिबान अफ़गानिस्तान के अंदर कोई सिविल वॉर ना हो जाए जिसके साथ तालिबान रजीम कमज़ोर ना हो जाए। अच्छा। सिविल वॉर हो सकती है अगर तालिबान, पाकिस्तानी तालिबान और IS जो है, दाइश जो है, वो इकट्ठे हो जाएं और वो इस तालिबान रजीम को गिराने की कोशिश करें। तो इसलिए ये तालिबान रजीम जो है अफ़गानिस्तान वाली, उनकी कोशिश है कि इनको अलग रखा जाए। इसलिए वो पाकिस्तानी तालिबान के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं ले रहे। हमें तकलीफ़ हो रही है बिकॉज वो तालिबान हमें अटैक कर रहे हैं और अफ़गान तालिबान हमारी बात नहीं मान रहे। हमें गुस्सा चढ़ रहा है कि यार 20 साल हमने आपको सपोर्ट किया है, हमने अमेरिका से गालियाँ खाई हैं, सब कुछ किया, और आज आप हमारे साथ ये कर रहे हैं। अच्छा, उनका मसला ये है उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को बचाना है और वो भी चाहते हैं कि पाकिस्तान को थोड़ा सा टाइट करके रखें ताकि यही ना हो कि हम उनके पपेट बन जाएं। तो उन्होंने भी अपने आप को बचाना है बिकॉज उनके अंदर भी इंटरनल थ्रेट्स हैं। तो ये सिलसिला चल रहा है। अच्छा, अब इसके अंदर हुआ ये कि अब आपने सोचा कि जी हमारी बात नहीं मानी जा रही, हमारा बड़ा नुकसान हो रहा है, हर 6-7 लोग हमारे मारे जा रहे हैं, ठीक है। उधर से चाइना के साथ हमारे तल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, इतने बड़ी हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं विद चाइना, और यहाँ एक तालिबान TTP जो है वो बैठी हुई है और वो हमें आके तंग कर रही है, और उधर से बलोच इंसर्जेंट्स को भी सपोर्ट मिल रही है, उनको भी कुछ नहीं रोका जा रहा। तो हमारा तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और दोनों जो हैं बलोच इंसर्जेंट्स और जो TTP है, वो दोनों चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स को अटैक कर रहे हैं, और जिसके अंदर फिर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इन्वॉल्व हो जाती हैं, उनके ऊपर भी अटैक आती है। तो बड़ी सब्र के बाद समझा के ना करो, ठीक। फिर ये कि रेफ्यूजीज़ को निकाल दो, एक प्रेशर ग्रुप है ना ये जी मिलियन रेफ्यूजीज़ हैं, इधर भी बैठे हुए हैं, निकालो उनको, एक इशारा था ना ये। तो ये करो, इनको थोड़ा टाइट करो थोड़ा सा। वो टाइट नहीं हो रहे हैं, अब आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि वो अमेरिका के अंदर टाइट नहीं हुए तो आप उनको टाइट कैसे कर सकते हैं? उनको तो एक रोटी चाहिए, उससे ज़्यादा उनको ज़रूरत ही नहीं किसी चीज़ की, ठीक है ना। तो वो तो गिरिल्ला वॉरफेयर उन्होंने इतने साल की है, दे आर यूज्ड टू हार्डशिप्स एंड दे डोंट केयर अबाउट द अदर पीपल। तो उन्होंने जो वो कर सकते हैं वो करेंगे, यू कांट थ्रेटन देम लाइक दिस। मगर इनका हमारा भी तो प्रॉब्लम है ना, वी कांट अलाउ दिस टू कंटिन्यू। ऊपर से वी आर अ माइटी पावर इन द रीजन, हम तो कहते हैं एटॉमिक पावर है, और ये तालिबान हमारे साथ ये कर रहे हैं। तो हमने फिर कोई थोड़ी बहुत अटैक किया, हमने भी कोई थोड़ी बहुत